लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए सीट शेयरिंग पर सहमति बनना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि अब कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनावी मैदान में उतरेगी, उस पर मंथन शुरू हो गया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक के बाद खबर ये भी है कि महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पर बात बन गई है, जबकि कुछ पर मंथन जारी है। आइए जानते हैं फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की गाड़ी कहां तक पहुंची है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पक्ष और विपक्ष में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। मंगलवार को महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के नेताओं के बीच बैठक हुई है। बैठक के बाद शिवसेना यानी यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हम सब एक साथ हैं और साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये दावा भी किया कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां पर इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। आगे उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में हमारे में कोई मतभेद नहीं है, सभी सीटों पर बात हो गई है और हम सबकी उस पर सहमति बन गई है। आंकड़े बाद में बताए जाएंगे कि ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुन कर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है सीट शेयरिंग में, सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर पिछले 5 चुनावों की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली है। 1999 के चुनाव में कांग्रेस को जहां 10 सीटों पर जीत मिली, वहीं 2004 में 13, 2009 में 17 सीटों पर जीत मिली। 2014 और 2019 में कांग्रेस को महज 2 और 1 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वही हालात एनसीपी के भी देखने को मिल रहे हैं। एनसीपी की सीटों में भी साल 2009 के चुनाव के बाद से भारी गिरावट दर्ज की गई। शिवसेना को 2009 के बाद से अच्छी सफलता मिली है, लेकिन इन दोनों ही चुनावों में शिवसेना भाजपा गठबंधन का हिस्सा रही थी। तीनों ही दलों ने मिलकर अब तक किसी भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि एनसीपी और शिवसेना में टूट के चलते राजनीतिक हालात में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले सोमवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी। दोनों पार्टियों के बीच पंजाब, गोवा, हरियाणा में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी जिक्र हुआ है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि दिल्ली में एक ऑफिस होना चाहिए जहां इंडिया गठबंधन के नेता आकर आपस में मिलकर मीटिंग कर सकें। कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 1, हरियाणा में 3 और गोवा में 1 सीट की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने बैठक में यह भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 6 सीटें देने को तैयार है। हालांकि अभी इसको लेकर आगे चर्चा होनी है। वहीं खबर यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राज्य इकाई में घमासान मचा हुआ है। दोनों एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार हैं ही नहीं। पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो राजनीतिक हालात पिछले 2 चुनावों में काफी बदल चुके हैं। 1999 से लेकर 2009 तक जहां कांग्रेस का मुख्य मुकाबला अकाली दल के साथ होता रहा था और कांग्रेस को अच्छी सफलता भी मिलती थी, लेकिन 2014 के चुनाव में पहली बार हिस्सा लेते हुए आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। हालांकि 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को महज 1 सीट मिली और कांग्रेस ने फिर से वापसी करते हुए 8 सीटों पर कब्जा कर लिया। राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं। हालांकि आंकड़ों के आधार पर माना जा रहा है कि 6 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। वहीं बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर रविवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की पहली बैठक हुई थी। इसमें आरजेडी की तरफ से सांसद मनोज झा शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद मनोज झा ने इशारों में संकेत दिए थे कि बातचीत सार्थक रही। हालांकि सीट शेयरिंग का कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं रखा गया है। बिहार में अगर पिछले 5 लोकसभा चुनावों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो जेडीयू के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है। 1999, 2009 और 2019 में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं 2004 और 2014 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। राजद का प्रदर्शन 2004 के अलावा सभी चुनावों में अच्छा नहीं रहा। वहीं हालात कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि विधानसभा चुनावों के आंकड़ों और वोट शेयर पर अगर नजर डाली जाए तो राजद सबसे बड़े दल के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि राजद, जदयू और कांग्रेस के एक मंच पर आने के कारण काफी बदलाव संभव हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।